हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला। मैं जेपी से आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस चैनल में। सुबह के 6 बजे हम लोग सीखेंगे वोकैब। ठीक है, आज वोकैब डे 72 है और जिन्होंने भी पुराने वीडियोस मिस किए गाइस, प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख ले और उन सब का नोट्स बनाइए और बार बार उसको रिवीजन कीजिए। आपका एग्जामिनेशन मतलब आ ही रहा है अभी, ठीक है, अभी 1-2 महीने और है, तो पूरा रिवीजन कीजिए सब चीज़ों का, क्योंकि वोकैब का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आपके 6-7 क्वेश्चन आते हैं आपके वोकैब के, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए जो पहला वर्ड है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? कॉन्डाइन इज द फर्स्ट वर्ड। कॉन्डाइन, ठीक है, ध्यान रखिए इस वर्ड का। कॉन्डाइन जिसका मीनिंग है एडजेक्टिव। ओके, एडजेक्टिव, और इसका मीनिंग क्या है कि वेल डिजर्व्ड। वेल डिजर्व या फिर फिटिंग या फिर सुइटेबल किस केस में? पनिशमेंट या फिर रेट्रीब्यूशन के केस में होगा। ठीक है, पनिशमेंट और रेट्रीब्यूशन। ठीक है, वेल डिजर्व फिटिंग तो हर जगह हो सकता है ना, कुछ कुछ चीज़ों में, लेकिन इस केस में क्या मीन करेगा? कोई पनिशमेंट अगर वो वेल डिजर्व्ड है, सपोज किसी ने क्राइम किया, ठीक, सपोज किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है, तो उसको जो पनिशमेंट मिलना चाहिए, ठीक है, उसका जो रेट्रीब्यूशन उसको मिलना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, वो, ठीक है, सूटेबल होना चाहिए। ठीक है, जितना मतलब जैसा उसने काम किया है वैसा ही उसको पनिशमेंट भी वैसा ही मिलना चाहिए। ठीक है, उसके प्रोपोर्शनेट मिलना चाहिए। ओके, लेकिन वो अगर रिफॉर्मेटरी हो तो वो ज़्यादा अच्छा है ना। फाइन, तो वेल डिजर्व फिटिंग ऑफ पनिशमेंट और रेट्रीब्यूशन इसका मीनिंग है। तो सिनोनिम्स इसके क्या हो जाएंगे? इक्विटेबल। ठीक है, इक्विटेबल एक बहुत ही अच्छा वर्ड है। ओके, इक्विटेबल या फिर लॉफुल। लॉफुल क्या होता है? लॉफुल लॉ के अकॉर्डिंग जो भी होता है वो हमेशा वेल डिजर्व्ड ही होता है, वो फिटिंग ही होता है। लॉ ऐसा बना गया है लॉ, ठीक है, आप लॉ को तोड़ते हो तो आपको लॉ तोड़ने के प्रोपोर्शनिटी आपको पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, तो वो लॉफुल है। ठीक है, दैट इज लॉफुल। ठीक है, या फिर एडिक्वेट, सफिशिएंट, एडिक्वेट, सुइटेबल, ये सब मीन करेगा सिनोनिम्स। तो इक्विटेबल, लॉफुल, एडिक्वेट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? अगर वेल डिजर्व्ड है, फिटिंग अगर है, तो वो चीज़ क्या? अप्रोप्रिएट भी है। करेक्ट, अप्रोप्रिएट है, अप्रोप्रिएट पनिशमेंट। फाइन, तो इनअप्रोप्रिएट इसका क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा इनअप्रोप्रिएट या फिर अनजस्टिफाइड। ठीक है, ये सब अगर वेल डिजर्व फिटिंग है तो वो तो जस्टिफाइड हो गया ना, तो अनजस्टिफाइड इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो इनअप्रोप्रिएट, अनजस्टिफाइड या फिर अनसुइटेबल, तो ये क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे किसके? कॉन्डाइन वर्ड के। करेक्ट, एंड ये जो इमेज है ये सब कुछ एक्सप्लेन करता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये एक पजल है और इसमें एक गैप है, ये जो भी है, ठीक है, और इसमें जो पीस फिट होगा, दिस इज द पीस, है ना, वो जो फिट होगा, तो ये क्या है? वेल डिजर्व्ड है ये चीज, है ना, फिटिंग है ये चीज, है ना, या फिर यू कैन से एडिक्वेट है इसका साइज, सफिशिएंट है साइज इसका। ठीक है, हालांकि मीनिंग मैच नहीं करता है, लेकिन बस दिखाने के लिए कि वेल डिजर्व्ड और फिटिंग है, क्योंकि यहाँ पे पनिशमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। फाइन, नो पनिशमेंट इज कंडाइन फॉर सच हेनस क्राइम, मतलब बहुत ही हेनस क्राइम कमिट किया गया था, तो उसके मतलब प्रोपोर्शनेट कोई पनिशमेंट नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ क्राइम्स ऐसे भी होते हैं जिसको कितना मतलब जिसने वो क्राइम जो कमिट किया उसको कितना भी पनिशमेंट दो, मतलब ठीक है, वो प्रोपोर्शनेट नहीं होगा वो। करेक्ट, ऐसे कुछ क्राइम होते हैं, यू नो अबाउट दैट। तो कंडाइन रिवाइज कर लेते हो, वेल डिजर्व फिटिंग, ओके, ऑफ पनिशमेंट और रेट्रीब्यूशन। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इक्विटेबल, लॉफुल, एडिक्वेट। करेक्ट, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? इनअप्रोप्रिएट, अनजस्टिफाइड या फिर अनसुइटेबल। फाइन, और सेंटेंस, नो पनिशमेंट इज कंडाइन फॉर सच हेनस क्राइम। करेक्ट, चलिए नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज गेन से, जो कि एक वर्ब है। ओके, दिस इज गेन से विच इज अ वर्ब। ठीक है, ध्यान रखिए इसका मीनिंग क्या होता है? टू डिनाई, टू अपोज। ठीक है, टू डिनाई, टू अपोज या फिर टू गो अगेंस्ट। फाइन, तो ये भी मीन करेगा टू डिनाई, टू स्पीक। ओके, टू स्पीक अगेंस्ट या फिर अपोज। तो गेन से करने का मीनिंग क्या? अल्टीमेटली सीधा नो बोलना, नो। नो मतलब नो। करेक्ट, ओके, तो गेन से मतलब क्या होता है? टू डिनाई, टू स्पीक अगेंस्ट या फिर टू अपोज, तो सब क्या मीन करेगा? नो। इफ यू से नो टू समबडी, इट मीन्स व्हाट यू आर अपोजिंग, व्हाट यू वांट्स टू डू, ओके, व्हाट यू वांट्स टू से। तो या फिर डिनाई करना, अपोज करना, या फिर किसी के बारे में मतलब टू स्पीक अगेंस्ट, टू प्रोटेस्ट, यू कैन से। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एक तो कॉन्ट्रवीन हो जाएगा, कॉन्ट्रवीन, रेपुडिएट एंड इन्फ्रिंज। रेपुडिएट, ओके, इन्फ्रिंज करना मतलब किसी चीज को तोड़ना, ठीक है, उसको मतलब डिनाई करना, फिर अगर आप अपोज करते हो उस चीज को, उसको भी हम लोग इन्फ्रिंज करना कहते हैं। इन्फ्रिंज तो एक तरह से टू ब्रेक द लॉ, रूल्स, वो भी होता है। तो अगर ब्रेक करो दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो? उसको डिनाई कर रहे हो आप, उसको उसके बारे में उसके अगेंस्ट एक्ट कर रहे हो आप। ठीक है, तो कॉन्ट्रवीन करना, रेपुडिएट करना या फिर इन्फ्रिंज करना, ये क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ओके, सिनोनिम्स हो जाएंगे। फाइन, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? इल्ड। इल्ड मतलब क्या है? सरेंडर करना, एग्री नहीं करना, नहीं मानना। फाइन, तो इल्ड, एंडोर्स एंड एक्नॉलेज, ये सब इसके क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ओके, इल्ड, एंडोर्स एंड एक्नॉलेज, ये क्या हो जाएंगे? इल्ड, एंडोर्स एंड एक्नॉलेज, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। किसके?
गेन से के इल्ड, ठीक है, सरेंडर नहीं करना, या फिर एंडोर्स, है ना। अगर आप नो बोल रहे हो तो आप एंडोर्स मतलब क्या है, आप इसको प्रमोट कर रहे हो, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, तो इसलिए वो एंटेनिम हो जाएगा। एक्नॉलेज, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, पहले तो आप डिनाई कर रहे हो तो एक्नॉलेज करना उसका एंटेनिम हो जाएगा, फिर एक्सेप्ट करना, ठीक है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, यूसेज द इंपैक्ट ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन जीडीपी कैन नॉट बी गेन से। दैट मीन्स दैट अगर कोई भी इकोनॉमिक रिफॉर्म होता है तो उससे हमारे जीडीपी का ग्रोथ होता है ना, पॉजिटिव ग्रोथ होता है अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म से अच्छा हो, है ना, रिफॉर्म मतलब अच्छा ही होता है। कैन नॉट बी गेन से, दैट मीन्स कैन नॉट बी डिनाइड, फाइन फाइन, कैन नॉट बी अपोज, कैन नॉट बी डिनाइड, फाइन। तो गेन से, टू डिनाई, टू स्पीक अगेंस्ट, अपोज। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रवेन, रेपुडिएट, इन्फ्रिंज करना। एंटीनिम्स क्या हो जाएंगे, इल्ड, एंडोर्स, एक्सेप्ट, एक्नॉलेज, ठीक है, एडवोकेट, ये सारे हो जाएंगे। एंड दिस इज द सेंटेंस। नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस कर लेते हैं गाइस। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है कि इनस्क्रूटेबल, दिस इज अ वेरी गुड वर्ड, इनस्क्रूटेबल, ठीक है। इनस्क्रूटेबल का मतलब क्या होता है, जिसको आप स्क्रूटिनी नहीं कर सकते, स्क्रूटिनी, ठीक है। स्क्रूटिनी मतलब क्या होता है कि आपके जब पेपर चेक होते हैं ना, तो आपके फाइनली आपके पेपर्स का आपको कोई स्क्रूटिनी करता है, ठीक है, कि जो एग्जामिनर ने चेक किया, क्या पता उसने अच्छे से चेक किया कि नहीं, ठीक है, एक ओवरव्यू रखता है, तो उसको स्क्रूटिनी करता है। स्क्रूटिनी मतलब क्या होता है, एनालाइज करना, है ना, एक तरह से दोबारा एनालाइज करना उसको कहते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अगर इनस्क्रूटेबल है तो इनकेपेबल ऑफ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, एनालाइज और स्क्रूटिनाइज्ड, ठीक है, स्क्रूटिनाइज्ड। तो अगर जिसको आप इन्वेस्टिगेट और नहीं कर सकते हो, आप इसको एनालाइज नहीं कर सकते हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग इनस्क्रूटेबल, फाइन, इनस्क्रूटेबल बोलते हैं हम लोग। एंड दैट मीन्स व्हाट, नॉट इजीली अंडरस्टूड, ठीक है। आप जिसको आप एनालाइज कर ही नहीं सकते हो, जिसको आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हो, उसको आप चीज़ों को आप अच्छे से समझ नहीं पाते हो, तभी आप उसको स्क्रूटिनी नहीं कर सकते हो, उसका आप एनालिसिस नहीं कर सकते हो, है ना, आप उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते बिकॉज इट इज नॉट अंडरस्टूड, फाइन, ओके। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, अनइंटेलिजिबल, जो क्लियर नहीं है, जो समझ में नहीं आता है, अनइंटेलिजिबल, बहुत ही अच्छा वर्ड, इसको मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट, इम्पेनिट्रेबल, पेनिट्रेबल मतलब क्या होता है, आप पेनिट्रेट कर पा रहे हो, मतलब कि आप सोच पा रहे हो उसके बारे में, तो इम्पेनिट्रेबल आप इज द सिनोनिम। एनिग्मेटिक, ओके, एनिग्मेटिक ये भी होगा। एनिग्मेटिक मतलब क्या है, एक तरह से मिस्ट्रियस है, एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, ओके। जैसे कि एग्जांपल में अगर आप देखोगे, ये क्या है, दिस इज एलिफेंट, ओके। एलिफेंट का कलर आपने देखा है, ऐसा एलिफेंट आपको दिखता है क्या, नहीं दिखता है, तो ये क्या है, बियॉन्ड वर्ड, ये क्या है, एनिग्मेटिक है काफी, ओके, बियॉन्ड हमारी अंडरस्टैंडिंग है ये चीज। तो ये क्या है, इनस्क्रूटेबल है, इसको हम लोग समझ नहीं पा रहे, इसको एनालिसिस नहीं कर पा रहे, इसका क्या है ये चीज। तो सिनोनिम्स क्या होंगे, अनइंटेलिजिबल, इम्पेनिट्रेबल एंड एनिग्मेटिक आर द सिनोनिम्स ऑफ इनस्क्रूटेबल। एंटीनिम्स क्या हो जाएंगे, कॉन्स्पिक्वस, कॉन्स्पिक्वस मतलब क्या होता है, क्लियर, व्हिच इज क्लियर, ठीक है, क्लियर, कॉन्स्पिक्वस। फैथमेबल, फैथम मतलब क्या होता है, फैथम मतलब क्या, जिसको आप अंडरस्टैंड कर पाते हो उसको बोलते हैं हम लोग फैथमेबल, क्योंकि आप उसको अंडरस्टैंड कर पाते हो, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड इट। या फिर कॉम्प्रीहेंसिबल, अगेन द सेम थिंग, कॉम्प्रीहेंसिबल, कॉम्प्रीहेंशन वर्ड से आता है, कॉम्प्रीहेंड से आता है, कॉम्प्रीहेंसिबल, फाइन। यूसेज क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट्स वेर कॉल्ड टू रिजॉल्व द इनस्क्रूटेबल प्रॉब्लम, एक्सपर्ट को बुलाया गया था कैसे, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, जो कि एक इनस्क्रूटेबल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इनस्क्रूटेबल हो गया, इनकेपेबल ऑफ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, एनालाइज, नॉट इजीली अंडरस्टूड, ठीक है। दिस आर द सिनोनिम्स, अनइंटेलिजिबल, इम्पेनिट्रेबल, एनिग्मेटिक। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, कॉन्स्पिक्युअस, फैथमेबल या फिर कॉम्प्रीहेंसिबल। एंड दिस इज द सेंटेंस, फाइन। नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस कर लेते हैं अपन लोग। नेक्स्ट वर्ड क्या हमारे पास, पिक्वेंट, पिक्वेंट इज द नेक्स्ट वर्ड, पिक्वेंट, ठीक है, काफी अच्छा वर्ड है। पिक्वेंट का मीनिंग क्या होता है, हैविंग अ प्लीजेंटली शार्प टेस्ट। आप इमली वगैरह खाते हो तो कैसा लगता है, वो खट्टा लगता है, मीठा भी होता है, लेकिन अच्छा लगता है कि नहीं। या फिर आप ऑरेंज खाते हो आप, ठीक है, ओके, ऑरेंज भी कैसा है, थोड़ा खट्टा होता है, मीठा भी होता है, तो उसका जो एक पंजेंट टेस्ट होता है उसका, लेकिन वो अच्छा भी होता है प्लीजेंट वे में, ठीक है। तो हैविंग अ प्लीजेंट शार्प टेस्ट, प्लीजेंटली स्टिमुलेटिंग टू द माइंड, ठीक है, ये भी हो सकता है एक मीनिंग। जैसे कि आप देखो यहाँ पे ऑरेंज है और कुछ साइट्रस फ्रूट्स है, दिस आर साइट्रस फ्रूट्स। तो साइट्रस फ्रूट्स थोड़ा ऐसा ही होता है ना, ठीक है, थोड़ा कैसा होता है, वो शार्प टेस्ट होता है उसका, लेकिन प्लीजेंट होता है, भी प्लीजेंट भी होता है, जैसे ऑरेंज हो गया, करेक्ट। प्लीजेंटली स्टिमुलेटिंग टू माइंड, ये भी अच्छा है। कोई भी अगर किसी ने पजल वजल अगर दिया आपको सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो अच्छा पजल है, आप दिमाग लगा रहे हो, सोच रहे हो, so that is what it is intriguing to mind, it is pleasantly stimulating to the mind, fine। तो synonyms इसके क्या हो जाएंगे, एक तो टैंगी हो गया, टैंगी, टैंग से आता है, टैंग मतलब क्या है, आपका फ्रूट होता है ना, टैंग वगैरह, ऑरेंज जूस वगैरह। स्पाइसी, ओके, स्पाइसी एंड इंट्रीगिंग, इंट्रीगिंग आपका सेकंड मीनिंग है, आपका प्लीजेंटली स्टिमुलेटिंग टू द माइंड, ये इंट्रीगिंग है, वो कि क्या है आपका, दिस इज इंट्रीगिंग, ओके, दैट स्टिमुलेट्स योर माइंड, ठीक है, आपको सोचने पे आपको मजबूर करता है, आपको इंट्रीगिंग, ओके। टैंगी, स्पाइसी, इंट्रीगिंग, दीज आर द सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, इनसिपिड, इनसिपिड मतलब क्या है, फ्लेवरलेस, बिना कोई फ्लेवर के, ठीक है, टेस्टलेस यू कैन से।
या फिर ब्लैंड। ब्लैंड मतलब क्या है कि जो टेस्टलेस है, फ्लेवरलेस है, वही है, ठीक है, डल सा है काफी, है ना। तो ब्लैंड, डल, इंसिपिड ये सब क्या हो जाएंगे इसका, टेस्टलेस, फ्लेवरलेस, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके, फाइन। एंड सेंटेंस इज वर्थ द न्यू नॉवल ऑथर्ड बाय डैन ब्राउन इज प्रेटी पिक्वेंट। पिक्वेंट मतलब यहाँ पे अभी टेस्ट की बात नहीं हो रहा, वी आर टॉकिंग ऑफ स्टिमुलेटिंग टू द माइंड, क्योंकि डैन ब्राउन के नॉवल थोड़े से वैसे ही होते हैं, ओके। आपको पता होगा तो यू कैन अंडरस्टैंड डैन ब्राउन के नॉवेल्स कैसे होते हैं। तो पिक्वेंट इज द वर्ड, इसका मीनिंग क्या है, हैविंग अ प्लेजेंटली शार्प टेस्ट, प्लेजेंटली स्टिमुलेटिंग टू द माइंड, टैंगी, स्पाइसी, इंट्रिगिंग, अदर सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, इंसिपिड, फ्लेवरलेस, ओके, डल, ब्लैंड, ओके, एंड दिस इज द सेंटेंस, ओके। चलिए जो लास्ट वर्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या है, द लास्ट वर्ड दैट आई हैव गॉट इज प्यूराइल, ठीक है। प्यूराइल इज द नेक्स्ट वर्ड, लास्ट वर्ड, ओके। प्यूराइल का मीनिंग क्या होता है आपका, प्यूराइल एक अच्छा वर्ड है, इट्स एडजेक्टिव प्यूराइल, ठीक है, ध्यान रखिए इसका। चाइल्डिशली, फुलिश और सिली, कैसा, चाइल्डिशली, बच्चे जैसे कभी कभार सिली काम करते हैं ना, देखिए जैसे कि ये सब तो बच्चे ये सब करते हैं ना, तो ये अगर बड़े करने लग जाएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे उनको, हम लोग बोलेंगे प्यूराइल बोलेंगे हम लोग। चाइल्डिशली, फुलिश और सिली, फाइन, ये सब काम बच्चे करते हैं ना, तो हम लोग नहीं करते नॉर्मली, अगर हम लोग करने लग जाए तो हमें क्या बोलेंगे, प्यूराइल बोलेंगे, ओके। तो चाइल्डिशली, फुलिश, सिली, इमेच्योर यू कैन से, है ना, इमेच्योर बिहेवियर, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्यूराइल। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, कैलो इज अ वेरी गुड वर्ड, इसको मार्क कर लीजिए, कैलो, ठीक है। कैलो का मतलब क्या है, चाइल्डिशली फुलिश, ओके, या फिर एब्सर्ड, यू कैन से एब्सर्ड। इमेच्योर, जैसे कि मैंने बोला है इमेच्योर, या फिर इनेन, ये भी बहुत ही अच्छा वर्ड है, इनेन, ठीक है। तो कैलो, इमेच्योर, इनेन, ये क्या हो जाएंगे आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे किसके, प्यूराइल वर्ड के, जिसका मीनिंग क्या है, चाइल्डिशली फुलिश और सिली, फाइन। एंड दिस रिमेंबर दिस इमेज, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्यूराइल का मीनिंग क्या है, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, अगर बच्चे करते हैं, बच्चे चाइल्डिशली फुलिश, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो एक्सपीरियंस लोग ऐसा नहीं करते हैं ना, एक्सपीरियंस लोग कभी बार करते हैं, लेकिन जो पर्सन्स एक्सपीरियंस होते हैं थोड़े से, है ना, थोड़े बूढ़े होते हैं, ठीक है, जिनका बहुत एक्सपीरियंस होता है, वो ऐसे काम नहीं करते। या फिर जो मेच्योर होते हैं वो भी नहीं करते हैं, मेच्योर, एक्सपीरियंस एंड सोफिस्टिकेटेड लोग तो ये सब कभी नहीं करते हैं ना, सोफिस्टिकेटेड लोग कभी नहीं करते ये सब, तो ये इसलिए इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, फाइन। और इसका जो यूसेज क्या हो जाएगा, राहुल स्टेटमेंट्स आर वेरी प्यूरल, आपको पता लग गया हो कि ये राहुल में किसकी बात कर रहा हूँ, है ना, ओके। देयर इज अ लीडर, वेरी फेमस लीडर, तो ही स्टेटमेंट्स एट टाइम्स क्या होता है, वो प्यूरल टाइप होता है, बच्चों वाले कभी कभार हरकतें हो जाता है कभी कभार, ठीक है। तो प्यूरल इज द वर्ड व्हिच मींस व्हाट, चाइल्डिशली, फुलिश और सिली। दीज आर द सिनोनिम्स, कैलो, इमेच्योर, इनेन। मैं आपको कैलो और इनेन ये दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको हमेशा ध्यान रखिए, बहुत ही अच्छे वर्ड्स है, कैलो एंड इनेन। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, एक्सपीरियंस, मैच्योर्ड, सोफिस्टिकेटेड, एंड दिस इज द सेंटेंस, राहुल स्टेटमेंट्स आर वेरी प्यूराइल एंड दिस इज द इमेज, ठीक है गाइस। तो आज के लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। डू वॉच द एंटायर वीडियो, हमेशा ही पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिए और उसको वर्ड्स को लिखिए, बार बार रिवाइज कीजिए, गो थ्रू कीजिए, प्रीवियस ईयर को भी करिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।